आज मैं आपसे इसी विषय में चर्चा करूंगा। ये चर्चा बहुत सेंसेशनल भी हो सकती है, सनसनीखेज भी हो सकती है, लेकिन मैं पूरी तरह से सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, क्रेडिबल सोर्सेस के रिसर्च के बेसिस पे आपसे ये बात करूंगा। मैंने आइडेंटिफाई किया है 7 रीजंस वाई बॉलीवुड इज एंटी इंडिया। और इसको गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई चटपटी गॉसिप नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। ऐसी कोई भी चीज जो एंटी इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल महिलाओं पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, करप्शन, देश के दुश्मनों के साथ खड़ा होना, ये सारी की चारिया देश के इंटेलिजेंस को स्पाइस बेच दें बाहर किसी को, या अर्बन नक्सलिज्म, ये सब एंटी इंडिया गतिविधियां हैं। तो क्या बॉलीवुड भी एंटी इंडिया है जो उस पर आरोप लगते हैं दिन रात? तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। मैं आपको 7 रीजंस बताऊंगा। तो सबसे पहला जो चार्ज है कि बॉलीवुड इज एंटी हिंदू। मुझे नहीं पता ये चार्ज कैसे आया, क्यों आया, पर आप कहीं भी देख लीजिए, हर समय आपको लोग ये बोलते दिखेंगे। और खास तौर पे ये चर्चा में तब आ गया जब अभी राम जन्मभूमि का मसला सॉर्ट आउट हुआ, और जब उसका शिलान्यास होने वाला था, तो बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति ने, सिवाय मेरे या एक और लोगों को छोड़ के, किसी ने भी जो दिन रात नेशनल इवेंट्स पे कमेंट्री करते रहते हैं, एक शब्द नहीं बोला। और तब ये एक सवाल उठा कि क्या ये लोग एंटी हिंदू हैं? एंटी हिंदू हैं या नहीं, ये तो दूसरा सवाल है, पर एंटी कस्टमर जरूर है। आप ये बताइए, वो प्रोडक्ट जिसको कंज्यूम करने वाले 80% हिंदू हों, और जिनके लिए ये बहुत सेलिब्रेशन का वक्त हो, एक उलझा मामला सॉर्ट आउट हो रहा हो, तो आपको लगता है कि इसके बारे में बिल्कुल कमेंट्री की आवश्यकता नहीं है। और तब मैंने कांटेक्ट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अहमदाबाद के प्रोफेसर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर श्री धीरज शर्मा जी से। उन्होंने कई साल पहले एक रिसर्च किया था, और वो बड़ा साइंटिफिक रिसर्च था, हालांकि उसका कोई पॉलिटिक्स और कम्युनिज्म या बॉलीवुड से लेना देना नहीं था। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें 2 और रिसर्च की हैं जो बहुत साइंटिफिक हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने फ्रेडरिक नीत्शे का नाम सुना होगा, ग्रेट जर्मन फिलोसोफर। अगर देखा जाए तो बॉलीवुड का कंपैरिजन हमेशा हॉलीवुड से होता है, जो कि अमेरिका में है। अमेरिकन सोसाइटी जो है, नीच का जो कॉन्सेप्ट है, गॉड इज डेड। ही सेड गॉड, ईश्वर, भगवान मर चुका है, क्योंकि इंसान ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब साइंस के सामने, ह्यूमन स्पिरिट के सामने, ह्यूमन एंटरप्राइज के सामने भगवान भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखा जाए तो अमेरिकन सोसाइटी पूरी इसी प्रिंसिपल पे बनी है, जो कि इंडिविजुअल को सेलिब्रेट करती है, ना कि रिलीजन को या क्लोज निट सोसाइटी या फैमिली सिस्टम को। वो सिर्फ ह्यूमन एक्सीलेंस पे बिलीव करती है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट पोल्स और रिसर्च देखें, इस हिसाब से तो वहां पे रिलीजन कम होना चाहिए। पर लेटेस्ट पोल्स एंड रिसर्च क्या कहते हैं? Polls suggest that nearly 60 to 85% Americans identify themselves with a religious faith and consider religion to be extremely important। ये नीच के प्रिंसिपल से एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइक पेंस, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने अपनी ओथ में बोला था, एक बड़ी फेमस स्पीच थी, उसमें उन्होंने बोला था, आई एम क्रिश्चियन, अ कंजर्वेटिव एंड अ रिपब्लिकन इन दैट ऑर्डर। अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, वो हमेशा गॉड का नाम लेके बात करते हैं। और एक रिसर्च के हिसाब से जो प्रीडोमिनेंट रिलीजन है अमेरिका का, क्रिश्चियनिटी, आज जो फिल्में हैं, हॉलीवुड जो है, मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं, द प्रीडोमिनेंट रिलीजन इज पिविटल टू द लाइव्स ऑफ अमेरिकन्स एंड इज हैंस रिफ्लेक्टेड इन लार्जर नंबर ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स। ये इंडिया नहीं, ये अमेरिका की रिपोर्ट है। Hollywood has been used by Americans to market their way of life, their religious beliefs, their products and their value systems across the globe। अगर आप भारत में भी 50s, 60s, 70s की फिल्में देखें, तो अक्सर आप देखेंगे कि फिल्म में एक क्राइसिस सिचुएशन आती है, जहां पे हीरो, विलन सब फंस जाते हैं, हीरोइन, उन्हें समझ नहीं में आता है कि यहां से आगे कैसे जाएं। हमारी सारी फिल्मों में अगर आप देखें, आखिर में भगवान का इंटरवेंशन लाया जाता था। अगर कोई अंधा है
तो उसको ईश्वर के मंदिर में जाके आंखें आ जाती थी। कोई बीमार है तो ईश्वर का कीर्तन भजन प्रार्थना करने से वो ठीक हो जाता था। दीवार फिल्म आपने देखी होगी, बड़ी फेमस है, जिसमें अमिताभ बच्चन नास्तिक हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, पर अंत में जब उनके जीवन के सामने एक दुविधा खड़ी होती है तो वो जाके शिव के मंदिर में उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उनके जीवन की दुविधा को खत्म किया जाए, और उसके बाद फिल्म आगे बढ़ती है। शोले जैसी महान फिल्म में भी अगर आप देखें तो उसमें भी जब धर्मेंद्र को प्रेम करना है तो वो भी भगवान का ही सहारा लेते हैं। और अगर आप रिसर्च को देखें, IIM के रिसर्च को,